हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो वास्तव में रामबाण है। प्रत्येक छात्र के लिए, चाहे वो कक्षा 1 का हो या एमएससी का हो, सबके लिए रामबाण है। आवश्यक हो तो रट लीजिएगा, आपको सुन के ही समझ में आ जाएगा कि ये कितना आवश्यक है। प्रत्येक व्यवहारिक जीवन नहीं, समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण है। वीडियो पूरा सुनिएगा। अगर आपके लिए आवश्यक हो इस प्रकार के वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आवश्यक नहीं है तो कोई बात नहीं। उस प्रकार के यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज हैं जो कि समाज को पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, तो उस तरीके के चैनल्स पे रहिएगा। लेकिन अच्छे चैनल्स पे अगर आप आते हैं तो वो समाज के लिए बहुत उपयोगी होंगे। देखिएगा, समझिएगा। मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। बच्चों को भी बिठा के सुनाइएगा अगर संभव हो तो, अगर उनको नहीं पता है तो। देखिएगा, अलग अलग पद्धति है, दोनों ओर अलग अलग है। समझिएगा आप। एक ओर को पहले लेके चलते हैं। 1 इंच कितना होता है? अभी तक समझ में नहीं आया, नहीं तो किसी बच्चे से पूछ लो 1 इंच कितना होता है, बता नहीं पाएगा। 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर। इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। 1 इंच कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। हालांकि मैं गलत बोल रहा हूं, 2.54 नहीं बोलना चाहिए, 2.54 बोलना चाहिए। तो 2.54 सेंटीमीटर आपको याद कराने के लिए इतना आसान तरीके से बताया जा रहा है कि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। और 1 फुट कितना होता है? 1 फुट होता है 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, यानी 1 मीटर का तिहाई 1 फुट होता है। अब 1 गज कितना होता है? 1 गज मीटर से कितना कम होता है? समझिएगा आप। 1 गज होता है 0.91 मीटर, यानी 1 मीटर से थोड़ा कम, 0.09 मीटर कम होता है 1 गज 1 मीटर से। समझिएगा आप। 1 गज 1 मीटर से इतना अंतर होता है गज और मीटर में। 1 मील कितना होता है? इसको समझिएगा। 1 मील होता है 1.60 किलोमीटर। समझिएगा अच्छी तरीके से कि 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा, 1.60 किलोमीटर। ऐसे मानिएगा वजन के रूप में 1 किलो 600 ग्राम, यानी 1000 मीटर और 600 मीटर 1 मील होता है। 1 फैदम कितना होता है? 1 फैदम होता है 1.8 मीटर। और 1 चैन कितना होता है? समझिएगा, बच्चों को भी सुनाइएगा, याद कराइएगा। 1 चैन बराबर होता है 20.11 मीटर, 20.11 मीटर होता है 1 चैन। याद कर लीजिएगा। 1 नॉटिकल मील कितना होता है? 1 नॉटिकल मील होता है 1.85 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर। समुद्र बहुत विस्तृत है। आपको मालूम है कि इस पृथ्वी पर 3 हिस्से में जल है और 1 हिस्से में जमीन है। तो इसलिए समुद्री दूरी को नापने के लिए एक अलग इकाई बनाई गई। समुद्री मील थोड़ा लंबा होता है, और लंबा नहीं होगा तो उसकी गिनती को हम गिन नहीं पाएंगे। तो अपने यहाँ जो स्थल वाला मील होता है, जमीन वाला मील होता है, उससे ये बड़ा होता है। कितना होता है? 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है 1 नॉटिकल मील। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। समझिएगा आप, 10⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 वर्ग इंच कितना होता है? 1 वर्ग इंच बराबर होता है 6.45, यानी 4-5 वर्ग सेंटीमीटर, 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग फुट कितना होता है? 0.09 वर्ग मीटर होता है। और 1 वर्ग गज कितना होता है? 0.83 वर्ग मीटर होता है 1 वर्ग गज।
0.83 वर्ग मीटर। एक एकड़ कितना होता है? एक एकड़ होता है 10 पे घात 4 वर्ग मीटर। ये एकड़ की है। अब देखिएगा वजन के रूप में राइट साइड में आ जाइएगा। ये वजन के लिए 1 ग्रेन, हम लोग भी किसी पद्धति में आज से 200-400 साल पहले सोने को रत्ती में तोलते थे। एक रत्ती बराबर होता था 1 घुंघचिल। एक लाल लाल अनाज, अपने अनाज तो नहीं कहना चाहिए, जंगली पौधा होता है, उसको घुंघचिल बोलते थे। उससे नापते थे अपने यहाँ सोने को, स्वर्ण को या अन्य चीजों को जो बहुमूल्य थी। उसी तरीके से इंग्लिश कंट्रीज में भी 1 ग्रेन, ग्रेन माने होता है अनाज या दाना, उससे नापते हैं। तो 1 ग्रेन बराबर कितना होता है? 68.8 मिलीग्राम। 1 ग्रेन बराबर 64.8 मिलीग्राम होता है। 64.8 मिलीग्राम 1 ग्रेन को कहते हैं। अब 1 ड्रेम क्या होता है? 1 ड्रेम होता है 1.77 ग्राम। 1.77 ग्राम बराबर 1 ड्रेम होता है। यह वजन के एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन तो अलग चीज है, उसको तो याद कर लीजिएगा, लेकिन समझ के लिए भी बहुत आवश्यक है। अध्ययन के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर उपयोगी लगे, उपयोगी ना हो बंद कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, मत सुनिएगा। लेकिन अगर उपयोगी है तो कईयों बार बच्चों को सुनाइएगा। 1 औंस क्या होता है? 1 औंस होता है 28.35 किलोग्राम, 28.35 किलोग्राम, यानी 28 किलो 350 ग्राम 1 औंस होता है। लोग औंस बोलते हैं, बार बार आपको सुनना पड़ेगा आगे के व्यवहारिक जीवन में। 1 पाउंड बराबर कितना होता है? कई बार आपने सुना होगा पाउंड। अब पाउंड क्या होता है? पाउंड होता है 0.4536 किलोग्राम, 0.4536 किलोग्राम 1 पाउंड होता है। अब 1 डाइन कितना होता है? 1 डाइन होता है 10 पे घात 5 न्यूटन। 1 फाउंडल कितना होता है? 1 फाउंडल होता है 0.1383 न्यूटन। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए रामबाण है, और जाने कितनी तरीके से घुमा फिरा के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। छोटे बच्चों की नवोदय से शुरू होता है, विद्या ज्ञान से शुरू होता है, और एसएससी सीजीएल से लेकर यूपीएससी के एग्जाम तक ये क्वेश्चन जाते हैं। 1 अर्ग कितना होता है? 1 अर्ग होता है 10 पे घात 7 जूल। 1 अर्ग होता है 10 पे घात 7 जूल, और 1 अश्व शक्ति होती है 746 वाट। 1 नॉटिकल मील कितना होता है? 1 नॉटिकल मील बराबर, देखिएगा इसको फीट में परिवर्तित किया गया है। फीट में देखिएगा 1 नॉटिकल मील कितना होता है? 1 नॉटिकल मील फीट में होता है 6080 फीट। अगर फीट में लेंगे तो होता है 6080 फीट। और 1 फैदम कितना होता है? 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट के बराबर। कई बार आपने फरलांग सुना होगा, तो 1 मील बराबर 8 फरलांग होता है। 1 मील के मीटर बना करके 8 का भाग दे दो, आपको फरलांग पता चल जाएगा। अब 1 मील में कितने फीट होते हैं ये भी सुन लीजिएगा, रट लीजिएगा। 1 मील में फीट होते हैं 5280। अब आ जाइएगा इधर की ओर, राइट साइड में, क्योंकि इस ओर का आपको बता चुका हूं। देखिएगा इधर फैदम हो ही गया था, चेन हो गया था, नॉटिकल मील हो गया था, एंगस्ट्रॉम तक हो गया था। अब वर्ग इंच वर्ग फुट को देखिएगा। एक बार फिर इधर आ जाइएगा, लेफ्ट साइड में आ जाइएगा। 1 वर्ग इंच बराबर होता है 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग फुट आपको पता ही है 0.09 वर्ग मीटर होता है। वर्ग गज भी मालूम हो गया था, 0.83 वर्ग मीटर होता है। एकड़ भी आपको मालूम हो गया था, नोट कर लीजिएगा, इसको रख लीजिएगा, कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 एकड़ बराबर होता है 10 पे घात 4 वर्ग मीटर। यहां तक आपको बता दिया था एक बार
आगे देखिएगा वर्ग मील कितना होता है। एक वर्ग मील होता है 2.58 वर्ग किलोमीटर। 2.58 वर्ग किलोमीटर एक वर्ग मील होता है। रटना पड़ेगा अगर प्रतियोगी परीक्षा देनी है तो। नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चल जाएगा। एक घन इंच बराबर होता है 16.38 घन सेंटीमीटर, 16.38 घन सेंटीमीटर। एक घन फुट होता है 0.028 घन मीटर। रटा दीजिएगा, बच्चों को कई बार सुना सुना के रटा दीजिएगा उनको। एक घन फुट बराबर होता है 0.028 घन मीटर। नेक्स्ट देखिएगा, और नीचे आते हैं थोड़ा सा। घन फुट आपको मालूम ही हो गया 0.028 घन मीटर। और एक घन यार्ड भी होता है, ये भी एक इकाई है। घन यार्ड बराबर होता है 0.76 घन मीटर। और एक लीटर बराबर कितना घन सेंटीमीटर होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। एक लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। और एक पिंट बराबर होता है 0.56 लीटर। नोट करने योग्य टोटल फैक्ट हैं। एक फुट बराबर कितने इंच होता है आपको मालूम ही है, आप पढ़ चुके हैं कि एक फुट में 12 इंच होते हैं। और एक इंच कितना होता है आपको मालूम ही है, आपने देखा था। एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा इसको कि एक फुट में कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं। और एक गज में 3 फीट होते हैं। अब सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में देखिएगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 50 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है, इनको नोट करना है, याद करना है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर दोनों इकाइयाँ इक्वल हो जाती हैं। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको नोट करिएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके के उपयोगी वीडियोज आपको रोज मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी जीके की, और तो एलएलबी के लिए बहुत सारा फैक्ट पड़ा हुआ है, उससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं। लेकिन जितना भी जीके जीएस पड़ा हुआ है, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामबाण है। उसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बार बार सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।